खबर बीरसिंहपुर से है, जहां बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल शिवचरण त्रिपाठी को हताश करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि शिवचरण त्रिपाठी बेहद ईमानदार और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। विद्यालय स्टाफ की माने तो प्रिंसिपल की ही सरलता का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। सोनिया और मनमोहन वाली सरकार की तरह विद्यालय को चलाने की फिराक में है। पूरे मामले को लेकर प्राचार्य शिवचरण त्रिपाठी से खास मुलाकात की हमारे खास संवाददाता सुनील कुमार तिवारी ने। चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बालक हायर सेकेंडरी स्कूल बीरसिंहपुर में हैं। बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हमारे साथ हैं और आप संस्कृत के काफी विद्वान माने जाते हैं। लगातार सरकार की तबादला नीति के बाद पूर्व प्राचार्य का तबादला हो जाता है यहाँ से और आप प्राचार्य के रूप में, प्रभारी प्राचार्य के रूप में आते हैं। क्योंकि लगभग सैकड़ों गांवों से जुड़ा हुआ ये विद्यालय है और इस विद्यालय में लगातार जो है तो तरह तरह की गतिविधियां होती रहती है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे किसी अन्य चीज को लेकर के हो। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में काफी जाना माना विद्यालय रहा है और प्राचार्य है, तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या प्लान है सर आगामी भविष्य में बच्चों को लेकर के और विद्यालय को लेकर के। तो पहले तो सर स्वागत है आपका खबर भारत में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि खबर भारत लेकर यहाँ पर आए। हमारे विद्यालय के लिए जितनी भी गतिविधियां हैं वो जैसा जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हम प्रश्न के उत्तर देते जाएंगे। सर मैं प्रश्न करूं उसके पहले मैं एक चीज आपसे पूछूंगा कि एक छोटा सा संक्षेप में आपका जीवन परिचय जानना चाहता हूं। देखिए, मैं कक्षा 10 तक सुखवार हायर सेकेंडरी स्कूल जो अभी जानी जाती है, पहले हाई स्कूल के नाम से जानी जाती थी, सन 2011 में हायर सेकेंडरी का दर्जा प्राप्त हुआ। वहाँ से मैं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मैं दक्षिण भारत में पुण्य पवित्र स्थल तिरुपति में जा करके और वहाँ मेरा अध्ययन हुआ। अध्ययन होने के बाद वहीं मैं अध्यापन कार्य में जुड़ा रहा। अंशकालिक रूप में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ रहा। वहाँ पर मैंने 3 वर्ष की सेवाएं दी तिरुपति में और वहाँ से तिरुपति में सेवाएं देने के पश्चात मैं वापस अपने जन्मस्थली मेरा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सतना की ओर आया। सतना में मैं फिर वापस सतना से चला गया और जाकर के मैं धार जिले में एक बीएड कॉलेज था। बीएड कॉलेज में एज ए ट्रेनर के रूप में ज्वाइन किया। वहाँ पर भी मैंने सेवाएं दी। 4 वर्ष की सेवा देने के पश्चात मैं सीबीएसई स्कूल में ज्वाइन किया और 2021 में के बाद मेरी यहाँ पर नियुक्ति हुई। 10 नवंबर 2021 में यहाँ पर मैं व्याख्याता के पद पर संस्कृत विषय में नियुक्त हुआ और इसके पश्चात यहाँ पर लगभग 2 वर्ष की सेवा देने के पश्चात बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन देता था, पढ़ाया लिखाया। बच्चे काफ़ी मेहनत किए, कुछ बच्चों को मैंने पुरस्कृत भी किया और इसके पश्चात जब तबादला नीति आई, तबादला नीति आने के बाद अभी जो स्थानांतरण की नीति आई, हाई स्कूल प्राचार्य हुए माननीय श्री सुंदरलाल द्विवेदी जी पूर्व प्राचार्य और व्याख्याता में भौतिकी में थे श्री विजय गर्ग जी, जिनका कलवलिया में हुआ। इन दोनों के पदांतरण हो जाने के कारण मुझे उच्च पद का प्रभार यानी प्राचार्य के रूप में यहाँ दायित्व संभालने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसको मैं अपनी किस्मत कहूँ या जो भी कहूँ, बहुत मेहनत से मैंने विद्यालय को चलाने का प्रयास किया है और अभी विद्यालय लगातार अच्छी तरह प्रगति कर रहा है। कितने दिन हुए दायित्व संभाले और अभी तक आपने विद्यालय के लिए क्या प्लान किया और अभी तक क्या कोई बजट भी प्लान किया है किसी अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, क्या प्लान? अभी तक मुझे जो दायित्व मिला है 9 तारीख को, क्योंकि 9 तारीख को श्री सुंदरलाल द्विवेदी भूतपूर्व प्राचार्य जाकर के पगारपुर हाई स्कूल में पदांकित हुए, जिसके कारण 9 तारीख को मुझे यहाँ का दायित्व मिला। 9 तारीख को आते ही मैंने सबसे पहला मेरा दायित्व था कि विद्यालय को कैसे अच्छे से अच्छी तरीके से चलाना है, सभी कक्षाएं विधिवत संचालित हो, सभी बच्चों को विधिवत ज्ञान मिले सभी विषयों का। मैंने शिक्षकों से मीटिंग भी बुलाई और 11 तारीख को मीटिंग लिया और मीटिंग में जो मेरे महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आए कि सबसे पहला काम है बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा देना, जिससे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो और बच्चे, क्योंकि गरीब तबके के भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मध्यवर्गीय परिवार से भी बच्चे आते हैं, जिससे विद्यालय को बहुत अच्छा किया जा सके और विद्यालय का चूँकि नाम भी है सब जगह, तो उस नाम में किसी प्रकार का कोई कलंक ना। कौन सी ऐसी व्यवस्था लग रही है विद्यालय में अव्यवस्था जिसको व्यवस्थित करने का प्लान है आपका? हमारा प्लान तो प्रायः है, सबसे पहला है रिजल्ट पर फोकस है, क्योंकि एकेडमिक सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी विद्यालय का हो, एकेडमिक सबसे पहला पॉइंट है। तो एकेडमिक को लेकर के सबसे पहला बच्चों का पाठ्यक्रम दिसंबर तक पूर्ण करना
और रिजल्ट अच्छा करना है, ये सबसे पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है अनुशासन। अनुशासन को और अच्छा बनाना है, क्योंकि अनुशासन है फिर भी उसको और मजबूत करना है, जिससे विद्यालय अनुशासन के दायरे में रहकर और अच्छा हो सके। ये कुछ बिंदु हैं। तीसरा बिंदु है विद्यालय में शिक्षकों का समय पर आना, जिससे समय पर यदि आते हैं विद्यालय में तो बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होती है, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। ये कुछ बिंदु हैं। और जैसा कि आगे पता ही अभी प्रभाव लिए हैं, तो इसकी जो कार्रवाई होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर वित्तीय कार्रवाई भी होती है, वो चल रही है और क्रियाशील हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। अभी आपको वित्तीय प्रभार नहीं मिला था? वित्तीय प्रभार अभी आज वर्तमान में क्रियाशील है। लगभग 6-7 दिन जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश होता है, 6-7 दिन में आदेश प्राप्त हो जाएगा, तो फिर इसके बाद वित्तीय प्रभार। कौन से प्रभार हैं जो अभी आपको नहीं मिले और कौन कौन से प्रभार हैं जो लगभग मिल चुके हैं? प्राचार्य के पास वैसे जो प्रभार होता है, एक दायित्व हमारा होता है वित्तीय प्रभार। वित्तीय प्रभार में देखा जाए तो अलग अलग जो है मत होते हैं, अलग अलग प्रभार शिक्षकों को दिए जा चुके हैं, लेकिन विशेष रूप से जो वित्तीय प्रभार संपूर्ण होता है वो अभी प्रचलन में है। जिला शिक्षा अधिकारी के पास आदेश पहुंच चुका है और पत्राचार भी किया जा चुका है, 6-7 दिन में प्राप्त हो जाएगा। एक मेरा प्रश्न है, चूंकि बड़ा विद्यालय है, हायर सेकेंडरी विद्यालय है और मुझे लगता है कि सैकड़ों गांवों से जुड़ा हुआ विद्यालय है। इस विद्यालय में संकुल केंद्र बहुत से, ये विद्यालय जो है कई विद्यालयों का संकुल केंद्र, कितने विद्यालय हैं जिनका संकुल केंद्र है? ये जो है प्राइवेट और सरकारी विद्यालय मिलाकर हमारे यहाँ 23 विद्यालय हैं। 23 विद्यालय हैं, जिसमें से प्राइवेट 9 हैं और बाकी हमारे संकुल के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, ये सब मिलाकर के 24 विद्यालय होते हैं। इस पर भी हमने अभी कमेटी का गठन किया है। कुछ दिनों बाद इन विद्यालयों पर भी आगे जो भी देखा जाएगा, पाठ्यक्रम वगैरह कैसे पढ़ाई क्या चल रही है, इस पर भी आगे का प्लान तैयार है। क्या लगता है पूरे संकुल में कितनी छात्र संख्या है, विद्यालय की छात्र संख्या और पूरे संकुल की कितनी छात्र संख्या है? अभी चूंकि मैं नया हूँ, अपने विद्यालय की संख्या तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ मैं पदस्थ रहा हूँ। तो यहाँ की जो संख्या इस समय 1033 छात्र है हमारे विद्यालय में, जो 9वीं से लेकर 12वीं तक है। इसके पश्चात 50 छात्र हमारे 6वीं, 7वीं और 8वीं में है। तो इस प्रकार से छात्रों की संख्या की बात करें तो 1083 छात्र हैं लगभग। चूंकि नए अनुभव के साथ आपने दायित्व संभाल रखा और निश्चित तौर पे जब कोई नया अनुभव होता है, नया कार्य होता है, तो कई बार बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं और उनसे निपटना पड़ता है। क्या लगता है आगामी भविष्य में या वर्तमान में कौन सी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनसे आपको निपटना होगा विशेष तौर पे? आगामी समय में यदि देखा जाए तो आगामी समय में सबसे महत्वपूर्ण है सरकार की छात्रवृत्ति योजना, जो छात्रवृत्ति फीडिंग करते हैं, जैसे ST/SC के छात्रों को एमपीटास पोर्टल होता है और OBC और जनरल के लिए जैसे मैपिंग और फीडिंग के साथ छात्रवृत्ति फॉर्म फीडिंग की जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति पर सभी का शिक्षकों का फोकस होना चाहिए और रहता ही है। उसके लिए विधिवत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि यदि किसी प्रकार से आपको छात्रवृत्ति में कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले प्राचार्य से संपर्क करें और उसको पहले करना है। इसके पश्चात क्योंकि उसका समय निर्धारित रहता है, फिर पोर्टल बंद हो जाता है, जिससे दिक्कत होती है, छात्रवृत्ति फीडिंग नहीं हो पाती। इस कारण से उसको पहली प्राथमिकता देंगे, यही हमारी पहली प्राथमिकता। चूंकि आप प्राचार्य हैं और निश्चित तौर पे लगातार मीडिया का मिलना, लगातार लोगों का मिलना, लगातार अधिकारियों का मिलना, कई बार ऐसा सुनने को आता है कि आप कैमरे के सामने पेश नहीं होना चाहते किसी अधिकारी के सामने, क्या कहानी है, सब क्यों? उसकी जैसे चूंकि विद्यालय को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए या शिक्षा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, साथ साथ शिक्षक को भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे तो राजनीति से दूर है, मीडिया का तो ये होता है कि आपकी बात जो है तो सार्वजनिक की जाएगी, सब हर जगह रखी जाएगी, सब कोई देखेगा। लेकिन अपना विचार ये है, चूंकि हम इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि संस्कृत वाले भी हैं, काफी लंबे समय से बाहर रहे हैं, बाहर का भी वातावरण देखे हुए हैं, जितना कम यदि हम मीडिया से जुड़े उतना ही अच्छा रहेगा, ऐसा हमारी सोच है। मतलब मीडिया से डर लगता है? मीडिया से डरने की बात नहीं है, लेकिन अपना क्या स्वभाव थोड़ा सा कहना चाहिए, मीडिया के प्रति थोड़ा हम व्यापक नहीं हो पाते हैं जिस तरह मीडिया रहती है, तो इस कारण से थोड़ा मीडिया से दूरी तो नहीं समझते हैं, लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन करने की सोच है। हायर सेकेंडरी स्कूल के जो वर्तमान प्राचार्य हैं, निश्चित तौर पे आप हैं, क्या लगता है कि उनकी मना स्थिति कहाँ जा रही है? कहते हैं कि स्थिर नहीं है मन उनका, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, लोग जो है किसी व्यक्ति को देख करके ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस व्यक्ति की मनोस्थिति ठीक नहीं है या ठीक है।
उसके कार्यों से, उसकी सोच पर, उसके सोच के द्वारा जो कार्य उत्पन्न होते हैं या उसका जो रिजल्ट आता है उससे पता किया जा सकता है कि वो किस प्रकार का व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है। तो ये चीजें वहाँ तक नहीं। विद्यालय में वर्तमान में किससे खतरा है? छात्रों से, शिक्षकों से, स्टाफ से, अधिकारियों से? क्या लगता है सब सहयोग कर रही है कि अभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो आपका असहयोग कर रहा है? अभी विद्यालय में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि विद्यालय में स्टाफ का अर्थ होता है कि जो कोऑपरेशन होता है। प्राचार्य जो है स्तंभ होता है, लेकिन उसके शिक्षक गण, उसके सहयोगी जो होते हैं, उसकी स्तंभ की धुरी होते हैं। जैसा वो यदि अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो रिजल्ट पर उसका जरूर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से अभी तक तो विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज मैं बता दूं, अधिकारियों की तरफ से जरूर आदमी को हर व्यक्ति। बड़ा प्रश्न ये है कि विद्यालय में कुल कितने रेगुलर शिक्षक हैं, कुल कितने अतिथि शिक्षक? क्योंकि लगातार ये चर्चा का विषय रहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल मात्र अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा। तो क्या लगता है वास्तव में अतिथि शिक्षक वो रिजल्ट दे पाएंगे जो आप आशा करते हैं? हमारे विद्यालय में 19 इस समय वर्तमान में सर्वकारी या परमानेंट टीचर्स हैं जी, जिसके अंतर्गत हमारे भृत्य भी आ जाते हैं। और इसके अलावा अतिथि शिक्षकों की संख्या लगभग ही बता पाऊंगा, क्योंकि रजिस्टर देखने से ही पता चलेगा कि क्या है। तो इस प्रकार से लगभग 26 शिक्षक हमारे यहाँ अतिथि के रूप में भी कार्यरत हैं, जो अलग अलग विषयों के। क्या लगता है जो आशा है रिजल्ट की, वास्तव में वो अतिथि शिक्षकों के भरोसे आप पूरा कर पाएंगे, लड़ पाएंगे? क्योंकि अगर ये माना जाए, ये कहा जाए कि हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य को अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही पूरे विद्यालय को चलाना है, उन्हीं के दम पे पूरी लड़ाई लड़ना है, क्या लगता है कि उस मंजिल तक पहुंचने की जो प्लान है रुकावट आ सकती है कहीं? क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है, यदि सारे शिक्षक गण, चाहे अतिथि हो या हमारे परमानेंट शिक्षक, सब लोग सहयोग की भावना से अच्छी मेहनत करेंगे, ओरिएंटेड रिजल्ट की स्टडी कराएंगे, तो किसी भी प्रकार से कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जरूर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसे मेरी आशा है। तो हमारे साथ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य थे और हमने इनसे बातचीत की। आगे भी हम इनसे बातचीत करेंगे। कई बार तरह तरह की समस्याएं थी, चूंकि पहले से मैंने कहा कि सैकड़ों गांवों का विद्यालय रहा है और हजारों छात्र यहाँ रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि लगभग 24 विद्यालय हैं जिनका संकुल केंद्र भी रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल। तो तमाम समस्याओं को लेकर, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के हम फिर से प्राचार्य से मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।